Hello and welcome students. Today we are going to begin with a new chapter of our standard 12th HSC syllabus, and that is your chapter number 4 of your physics, thermodynamics. Guys, I'll be dealing with this particular chapter with you all, but before introducing the chapter, let me introduce myself. My name is Salman Petiwala. I'm an MTech gold medalist mechanical engineer from IIT Madras, and I'll be dealing with this particular topic, that is thermodynamics, with you all. Let's make a start to the chapter. गाइस, ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पहले दूं, ये किस तरह का चैप्टर है, तो देखो, ये ऐसा चैप्टर है ना जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि ये आपके लिए सबसे इजी चैप्टर भी हो सकता है और ये आपके लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी हो सकता है फिजिक्स का। ठीक है, याद रखना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि अगर थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझ लिया, जितने कॉन्सेप्ट्स है उसके समझ गए था, हमें फॉर्मूलाज पढ़ने वाले, आई कैन से डेरिवेशंस पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले, एमसीक्यूज भी देखेंगे, प्रॉब्लम्स भी देखेंगे बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। अगर वो सब समझ में आ गए कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से सुन लिया और आपको समझ में आ गए ना एक बार कॉन्सेप्ट, तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा। ट्रस्ट मी, ये मेरा प्रॉमिस है। पर अगर थोड़ा यहां देखा, थोड़ा वहां देखा, थोड़ा सुना, थोड़ा नहीं सुना, तो ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बन जाएगा। ये भी मैं आपको कह देता हूं, ठीक है। तो ये क्या आपको ये सबसे इजी चैप्टर बनाना है या सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बनाना है, ये आपके हाथ में। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ओके। तो जब मैं पढ़ाऊं थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं तो ध्यान से सुनना उनको, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। लिंक टू कॉन्सेप्ट्स है, ऐसा नहीं कि पहला आधा घंटा सुना, फिर आधा घंटा सो गए, फिर आधे घंटे बाद जाग के समझने की कोशिश की, ऐसा नहीं चलेगा। थ्रू आउट आपको आपका फुल अटेंशन में चाहूंगा कि आप दो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पढ़ाऊं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ स्टार्ट ऑन दैट नोट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स। पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं, चलिए। सो इन ऑर्डर टू मेक अ स्टार्ट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वर्ड थर्मो। ठीक है, आप देख सकते हो मैं थर्मोडायनेमिक्स को दो वर्ड्स में स्प्लिट कर रहा हूं और इन दो वर्ड से ही हम डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये वर्ड थर्मो, थर्मो आया है फ्रॉम द वर्ड थर्मल, राइट। कौन से वर्ड से आया? थर्मल वर्ड से आया है। अब आप बोलोगे सर थर्मल, थर्मल के बारे, ये वर्ड हमने सुना हुआ है, राइट। 10th स्टैंडर्ड में भी सुना है थर्मल एनर्जी या थर्मो समथिंग, राइट। थर्मोकपल सुना होगा। सो ये थर्मल का मतलब बेसिकली होता है हीट। क्या मतलब होता है इसका? हीट, ओके फाइन। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ड, पहला पार्ट तो समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला थर्मल है, थर्मो है, राइट। डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब क्या है? तो डायनामिक्स भी आप पढ़ते हो दोस्तों, बहुत सारे डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट। डायनामिक्स मतलब समथिंग विच इज डायनामिक, राइट। अगर मैं को बोलूं कि एक बड़ा डायनामिक स्टूडेंट है, डायनामिक स्टूडेंट है मतलब वो बहुत इजीली कैच करता है चीजों को, राइट। अगर मैं उसको 10 घंटे फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा तो भी समझ जाएगा, 6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो भी वो सीख जाएगा। वो अपने आप को जिंदगी में मोशन में रखता है, राइट। मोशन है, हिलता डुलता, चुस्त दुरुस्त, डायनामिक्स उसे कहते हैं, राइट, बराबर। तो डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। रफ वर्ड इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स इज मोशन, राइट, ओके। और मोशन अगर कोई चीज करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इधर भागता हूं, उधर भागता हूं, इधर भागता हूं, तो मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, हाँ या ना। तो रफ मीनिंग ऑफ मोशन विल बी वर्क, राइट। आई एम रिलेटेड टू वर्क। सो बेसिकली थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब वर्क, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब इस चैप्टर में हमें रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन मेनली टू थिंग्स, हीट एंड वर्क, ओके। हीट और वर्क के बीच में हमें आई कैन से स्टडी करना है। सो अगर मैं कहूं रफ डेफिनेशन, फेयर डेफिनेशन तो मैं लिखूंगा, पर रफ डेफिनेशन इज आई कैन से आई हैव टू बेसिकली स्टडी द concepts of conversion of heat to work, conversion of heat to work, दो चीज पढ़ना है हमें, heat to work और similarly and vice versa, and vice versa. What do you mean by that? इसका मतलब हमें हीट टू वर्क पढ़ना है और वर्क टू हीट किस तरह से रिलेशन और कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश होते हैं हमें पढ़ना है, ठीक है। सो एज आई वाज जस्ट सेइंग, हमें हीट और वर्क के बीच में किस तरह से रिलेशन बनता है वो स्टडी करना है, ओके। ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, रफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो,
लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं अपनी दोनों हाथों को, दोनों पाम्स लेता हूँ और घसता हूँ, राइट, बैठ के जोर जोर से घसता रहता हूँ, ठीक है, 2 मिनट तक एकदम जोर से घसता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, घस रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं, राइट, रबिंग ऑफ हैंड्स होने की वजह से कैन आई से हीट जनरेट हो रही है, बिल्कुल हाथ गर्म हो रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है। पर उस हीट जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो अपने दोनों हाथों को घसना पड़ा, राइट। बेसिकली मैं अपने दोनों हाथों को के ऊपर वर्क कर रहा हूं, राइट, मेहनत कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, राइट। हेंस वो वर्क करने की वजह से, दोनों हाथ के रब करने में जो वर्क होता है उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है हाथ पे, हाँ या ना। अगर मैं वर्क नहीं करता तो हीट जनरेट नहीं होती, राइट। सो सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई कैन से रबिंग ऑफ हैंड्स, रबिंग ऑफ हैंड्स। इस समय क्या हो रहा है, जब मैं हैंड्स रब कर रहा हूं तो जो मैं वर्क कर रहा हूं वो कन्वर्ट हो रहा है कौन से में, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, बराबर, फाइन। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। दैट इज वन क्विक सिंपल एग्जांपल। वन मोर थिंग, लेट्स से आपने, आपके घर पे फैन होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हमारे घर पे फैन है, राइट, पंखा है। पंखे को देखना, ऐसे तो कभी जनरली हम पंखे को हाथ नहीं लगाते, पर अगर पंखे के मोशन को देखना या उसके बॉडी को देखना, मोटर को देखना, क्या होता है पता है, क्या ना, इसे पंखा बहुत देर तक चलते 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 पंखा, या लेट्स से पंखा भी कह दूं या फैन भी कह दूं या कोई भी वॉशिंग मशीन को भी देख लो, या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसा फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, गाड़ी अगर आप कंटिन्यूसली बिना रोके घंटों तक चलाते रहोगे, राइट, लेट्स से मैं 1-2 घंटे तक ड्राइव करे जा रहा हूं, करे तो उसका इंजन बहुत गर्म हो जाता है, राइट, बराबर, टायर गर्म हो जाएंगे, राइट, टायर भी आई कैन से बर्स्ट होने के चांसेस होंगे कंटिन्यूसली अगर मैं चलाता रहूंगा तो। सो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जब मैं उस इंजन पे या मोटर बाइक पे या कोई भी चीज हो, कंटिन्यूसली कोई भी चीज ऑपरेशन में रहती है ना, तो वो गर्म हो जाती है, राइट। सो मैं कैन से योर कार गेट्स हीटेड अप, gets heated up due to continuous running, due to continuous running, right। बहुत ज्यादा समय तक अगर कार चलती रह गई तो वो गर्म हो जाती, क्यों, क्योंकि जब कार जो वर्क करती है और वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, गाड़ी गर्म हो जाती है हमारी, राइट। हेंस प्रॉपर गाड़ी को कूलिंग के लिए जरूरत होती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, देखो पुरानी हिंदी मूवीज में आपने देखा या इवन नई हिंदी मूवीज में आप देखते होंगे, हीरो हीरोइन के साथ गाड़ी लेके निकलता है जंगल में और जंगल में गाड़ी चलाता रहता है, चलाता रहता है, कुछ समय बाद गाड़ी गर्म हो जाती है और बंद पड़ जाती है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कार या कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली वर्क करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा तो वो हीट जनरेट हो जाती है, और हीट जनरेट होने की वजह से फिर कार को हमारी डैमेज हो सकता है, फिर कार बंद हो जाती है, राइट, बराबर। सो दीज आर सम एग्जांपल्स मैंने आपको दिया जहां वर्क और हीट इन्वॉल्व है, राइट, हमने वर्क किया, हीट हुआ, एंड वाइस वर्सा। तो वर्क और हीट, या हीट को अगर मैं कहूं, सो बेसिकली हीट इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, राइट, बराबर। हीट इज नथिंग बट, आई जस्ट से, हीट जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो किससे कनेक्टेड है, ऐसे टेम्परेचर को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है, पर आपको पता है हीट इज नथिंग बट रिलेटेड टू टेम्परेचर, बराबर। अगर मैं कहूं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से मेरे पास 2 कप चाय है, आप बोलोगे सर 2 कप चाय, मैं बोलूंगा हाँ 2 कप चाय। एक चाय जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरी चाय ठंडी हो गई है, ठंडी हो गई मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। जस्ट अज्यूम कि मैंने गरम गरम चाय बना के लाई पीने के लिए, और तो वो 80 डिग्री पे होगी, राइट, बराबर। और वो चाय अगर मैंने ऐसी छोड़ दी, राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया, आधे घंटे बाद रियलाइज किया, कभी कभी ऐसे ही होता है, गरम चाय लेके आते हैं हम बनाने के लिए, फिर याद आता है अरे चाय भूल गया, वो ठंडी हो जाती है, राइट। सो दिस इज गरम चाय 80 डिग्री, दिस इज ठंडी चाय 30 डिग्री। तो मैं कहूंगा दिस हैज हाई टेम्परेचर, राइट, बराबर। ये जो चाय है मेरी फर्स्ट वाली लेफ्ट साइड पे, दिस इज अ चाय, दिस इज एट हाई टेम्परेचर चाय, राइट, गरम गरम चाय, दिस इज हैविंग हाई टेम्परेचर, ओके। सो आई कैन से हाई, शॉर्ट में लिखता हूं टेम्परेचर, whereas ये जो चाय है मेरी, दिस इज हैविंग लो टेम्परेचर क्योंकि ठंडा हो गया। सो हमें पता है जो हाई टेम्परेचर पे होता है उसके पास इट हैज हाई हीट, राइट, उसके पास हीट विल बी मोर, राइट, whereas in this case जो चाय ठंडी हो गई, दिस विल हैव लेस हीट, हाँ या ना। तो बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर आर लिंक्ड टू ईच अदर, इसके डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बट नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो मैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देता हूं। सो हमने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने किस चीज की स्टडी करनी है, हमें हीट, वर्क, ये सब चीजों की स्टडी करनी है, राइट, बराबर। हीट, टेम्परेचर, वर्क, बेसिकली हीट कैसा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है,
जिस तरह से मैंने आपको देखा हाथ रब करने पे हीट वर्क या वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है। सो बेसिकली हमें उन चीजों की स्टडी करनी है। सो लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन। कम ऑन, अब मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर डेफिनेशन कहां लिखोगे? मैं यहां लिखूंगा। देखो देखो ध्यान से सुनना डेफिनेशन, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा डेफिनेशन। सो थर्मोडायनेमिक्स is, what is it? It is the branch of physics. ओके वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। फिजिक्स की कई ब्रांचेस है, जैसे फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंसेप्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है। फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एक ब्रांच है, उसी तरह से फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स भी एक ब्रांच है। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, विच डील्स विद, ओके वो किसके साथ डील करता है? विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, किसके कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं पता है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ओके आप देख सकते हो मैं टाइप कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, चाय, चाय हीट एंड टेम्परेचर, राइट? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली गर्म चाय के कॉन्सेप्ट में डील करता है, राइट? इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द interconversion of heat and other form of energy and other forms of energy। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, आई होप समझ में आ गया। वो हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से तो डील करता ही है थर्मोडायनेमिक्स, एज वेल एज हीट का अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस तरह से इंटर कन्वर्ट होता है। जैसा मैंने बोला ना, वर्क टू हीट या हीट टू वर्क, वो कन्वर्जन से भी डील करता है कौन? मेरा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक्स में, आपको बेसिक चीजें बता दी, राइट? हीट, वर्क, कन्वर्जन, ये सब चीज पढ़नी है। सो फर्स्ट मेक अ नोट अप टिल हियर, देन we'll go on to our further, I can say, details about thermodynamics.